हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। जो हमें पहले सुनते थे, जिन्होंने वीडियोस को फॉलो किया और जो कोई नया भी है जो इस वीडियो को सुन रहा है, आई विल सजेस्ट कि एटलीस्ट इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट सुन लीजिए, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू यू एंड मी ऑल्सो, बिकॉज आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम जर्नी दैट यू आर गोइंग ऑन। ठीक है, मैंने भी ये वाला प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया था एंड जब मैं इसको दे के आई थी तो मुझे यही फीलिंग थी दैट अगर ये हो जाता है दैन इट विल बी माई लक। ठीक है, एंड इफ़ नॉट देन व्हाट आई कैन से नाउ। तो जब मैंने आंसर की चेक की तो मुझे पता लग गया दैट इट्स नॉट गोइंग टू हैपन दिस टाइम। एंड मैंने वीडियो भी लेट इसी वजह से, अगर मैं स्टार्टिंग में भी बनाती देन मेरे भी वही सब थॉट्स जो माइंड में थे, गिल्ट, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, डर, ये सब भी फीलिंग्स गोइंग ऑन थी। तो इन्हीं कोई मैं भी कुछ बोलती तो यही सब निकलता। अब आप लोग ये चीज़ें देखी कि एग्ज़ाम कैसा था, इतना टफ बना दिया, ये कर दिया। उस बारे में हम लोग, सच बात यही है कि हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोगों को ये बात नहीं अच्छी ना लगे, फिर भी सच तो यही है कि अल्टीमेट ट्रुथ यही है। 2023 में भी ऐसा ही हुआ था और अब फिर से यही है। ठीक है, आगे भी मे भी ऐसा ही कुछ हो। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते यार। आप कितना ही ये बोल लीजिए इन्होंने ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा होना चाहिए, पर कुछ नहीं होने वाला। सेम जो चीज़ हो गई वो हो गई, उसके बारे में उसको हम बदल नहीं सकते। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि माइंड में ये जो थॉट्स, गिल्ट जो आता है ना, वो भी हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर ये लगता रहेगा ना कि मतलब कि मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैं वहाँ पे ऐसा कर लेती या कर लेता, ठीक है, वो चीज़ भी एक एक हर्डल ही है आपके लिए। क्योंकि ये चीज़ फीलिंग मुझे ये क्लियर है अभी कि बिकॉज़ मैंने 2025 में दिया, अपना हो गया था एंड उस टाइम पे मुझे ये चीज़ थी, क्लियर थी कि हाँ भाई हम प्रीलिम्स कर लेंगे। मेंस पे मुझे करना था थोड़ा वर्क, ठीक है, तो मैं उसी चीज़ के लिए खुद को रेडी कर रही थी। राइट, ऑप्शनल वगैरह अपना और स्ट्रॉन्ग करना था। तो ये चीज़ यहाँ पे अगर नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पढ़ाई में कुछ कमी रखी थी या मैं कुछ और कर लेती तो हो जाता। लक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था इस टाइम पे। राइट, एंड वन मोर थिंग इज़ दैट वो दिन ही अपना नहीं था। मैं मेरे माइंड में एक थॉट ये मैं जब ये चीज़ों को से ओवरकम करने की कोशिश कर रही थी, कुछ थॉट्स पड़े हैं, कुछ चीज़ें जो अपने आप को हील करना है यार, आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। इन्हीं थॉट्स और इन मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ आगे बढ़ना बहुत मुश्किल रहेगा। उसी फीलिंग में स्टक होके आगे बढ़ोगे ना तो फिर वही साइकिल रिपीट हो जाती है। अगर आपका फेवरेट कोई बैट्समैन है, ठीक है, अगर वो किसी दिन उसका ज़ीरो पे वो आउट हो जाता है, और होते ही हैं, हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है या वो बुरा बैट्समैन है। किसी दिन वो सेंचुरी भी मारता है यार, तो वो उसका एक डे होता है। कई बार होता है कि अपना नहीं होता, तो ऐसा ही था यार वो दिन भी। अब बात ये आती है कि आगे क्या करना है। एक बार खुद को ना इन सभी थॉट से कि मैंने क्या किया, क्या कर सकता था। अभी मैंने कोई वीडियोस वगैरह भी नहीं देखी कि किस तरह से इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। अभी देना ही नहीं है प्रीलिम्स, क्या करेंगे देख के। सिर्फ वो गिल्ट वाली फीलिंग ही इंक्रीज होगी कि ऐसे मैं भी तो कर सकता था, अरे यार मुझे भी तो यही लग रहा था फिर भी मैंने नहीं किया, ये वाले थॉट्स आएंगे। मुझे भी यही लगा था फिर भी मैंने इसको मार्क नहीं किया। कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप प्रीलिम्स के टाइम पे जाके इन चीज़ों को सीखोगे, थोड़ा देखोगे ना, तो मे बी वो आपको हेल्प करेंगी। बट अभी अभी आप देखोगे ना तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला उसका। मैं भी नहीं देख रही, अभी मैंने तो नहीं देखी है। ठीक है, अब अगर आपका ये पहला दूसरा ही कोई अटेम्प्ट था, ठीक है, तो अपने आप को मेंस के लिए तैयार कर लो भाई, इतना कि प्रीलिम्स अगर निकल जाए तो अगली बार फिर मेंस के लिए कोई कमी ना छूटे। उस वक्त आप मतलब कि उस जो टाइम गैप मिलेगा उसमें आप अपना परफेक्टली तैयार होके बैठे हो। ठीक है, एंड जिन्होंने मतलब कि मेरे भी 4 अटेम्प्ट्स हो गए हैं, उसके बाद जो डर वाली फीलिंग निकलती है ना कि 4 अटेम्प्ट हो गए, इतनी एज होगी, एंड अगर कोई बड़ा बच्चा हो घर का तो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी, अगर घर वाले कुछ ना भी करना तो भी जो बच्चा सीरियस है यार, सीधी सी बात है, उसको लगेगी कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैं अब तक कुछ नहीं कर पा रही या कर पा रहा। बट बात ये है कि जितना हम लोग कर सकते हैं सभी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करते ही जाते हैं। हम भी उस होल में, उस स्टैंड पे एक खड़े ही हैं, आगे बढ़ने की सभी कोशिश कर रहे हैं, और लगता है कि लाइफ है ना बिल्कुल मतलब फुल फोर्स से पीछे ही खींच रही है। बट थोड़े से ना अपने आप को पॉजिटिव वाइब्स दो कि भाई मैंने एक थॉट पढ़ा था इसी टाइम पे, मतलब कि उसके बाद ही मैं कुछ चेक कर रही थी तो मुझे एक थॉट नज़र आया कि जब हम आर्चरी के लिए तीर को जितना पीछे खींचते हैं उतनी फोर्स से वो ज़्यादा आगे जाके गिरता है। तो आप भी यही सोचो कि अगर लाइफ हमें पीछे की ओर पुल कर रही है ना, दैट मीन्स अपना लॉन्च पैड आगे ही जाने वाला है। ठीक है, काफ़ी आगे जाएगा। तो एक बार तो मुझे खुद ही हंसी आ रही थी, कितना पीछे खींचोगे भाई, कितना ही आगे भेजना है। और ठीक है, बट
अपने आप को इन थॉट से, इन फीलिंग से हील करो, ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है। एंड सेकंड थिंग जो आपको देखने जिनके ज़्यादा अटैम्प्ट होंगे अब कि और क्या कर सकते हो आप, लाइक स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम है, ठीक है, और कोई एग्ज़ाम जहाँ पे आपको इंटरेस्ट हो, लाइक मैंने देखे जो उसमें कुछ पॉलिटिकल कंसल्टेंट वगैरह एंड और भी कई गवर्नमेंट के साइट्स पे ही ऐसे कुछ मिलती है, जो कई तो ऐसे भी मिल जाती हैं हायरिंग्स जहाँ पे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी होती हैं। अगर आपने मेंस लिखा हो या फिर कोई और प्रीलिम्स भी दिया हो तो भी वो कुछ स्किल्स वगैरह भी होती हैं जो डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो, क्योंकि अगर आपने इतने अटेम्प्ट्स दिए तो ऐसा नहीं है कि नॉलेज का बहुत ज़्यादा गैप वगैरह रहा होगा। उस चीज़ को आप फिर भी, अगर आपको और अटेम्प्ट देने तो भी आप मैनेज कर जाओगे उस चीज़ को, थोड़ा थोड़ा अगर आप करते हैं। इस चीज़ को आपने अब तक सीख लिया होगा और समझ भी लिया होगा कि अब आपको कंप्लीट होल डे और कंप्लीट टाइम इसी चीज़ में डिवोट करने की ज़रूरत नहीं बची होगी, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि एक ही प्लान पे स्टक दूसरे पे करेंगे तो आप डिस्ट्रैक्ट वगैरह हो जाएंगे, तो अब ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट सेकंड अटैम्प्ट में मे बी आप फुल तैयारी कर सकते हो, उसके बाद आपकी तैयारी हो चुकी होती है, ठीक है। तो आप और चीज़ों पे भी कर सकते हो साइड बाय साइड। कोई स्किल सीखना है तो उस चीज़ पे आप फोकस कर सकते हो, ठीक है। एंड ये भी मतलब कि हो जाते हैं, कुछ मंथ्स का ही कोर्स होता है आई थिंक। बट बात ये है ना कि कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करो ना, उसमें भी एक डर वाली फीलिंग रहती है, बट इससे ऊपर उठना ही पड़ेगा कोई ना कोई, क्योंकि अटेम्प्ट्स ख़त्म हो जाएंगे तब क्या करेंगे अगर बाई चांस। आई एम नॉट सेइंग मतलब कि डराने के लिए नहीं है, बट फिर भी एक चीज़ है, क्योंकि आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू दिस थिंग। एंड वो चीज़ आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और ये भी है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक में, किसी चीज़ में काफ़ी मतलब कि आपको लगता है कि आप उसको टीच कर सकते हैं, टीचिंग वाली में भी देख सकते हो आप लोग, लाइक ऑनलाइन टीचिंग्स वगैरह भी हैं ऐसी चीज़ें। अगर कोई दिल्ली में रह रहा हो तो वहाँ पे भी आई थिंक होते हैं, क्योंकि मैंने किसी से बात की थी तो वो बता रहे थे वहाँ पे इंस्टीट्यूट्स वगैरह में भी मिल जाते हैं आई थिंक, बता रहे थे। मैं तो वहाँ पे नहीं गई हूँ तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है इसके बारे में। बट आपको कुछ ना कुछ तो देखना ही पड़ेगा, स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम देखो या फिर और कोई एग्ज़ाम जो आपको ये लगे कि सब्जेक्ट इस साइड में जा सकता हूँ। थोड़ा सा बैठ के एक बार सर्च कर लो, ठीक है, देख लो कि कौन सा आपका एक इंटरेस्ट का फील्ड है। और आप देख क्या कर सकते हो कि जिनकी जर्नी में मतलब कि जिन्होंने यूपीएससी के बाद कुछ अलग किया है उनकी आप सुन सकते हो, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि हाँ आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, ठीक है। कौन सा वाला आपको ज़्यादा मतलब कि अट्रैक्ट कर रहा है कि हाँ ये चीज़ है जिसको मैं कर सकती हूँ। एंड व्हेन आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस फीलिंग्स वगैरह, जस्ट आई वॉन्ट टू रिलैक्स माई सेल्फ, तो ये वर्ड्स ने मेरी भी हेल्प की है एंड आपके भी श्योरली हेल्प करेंगे। जस्ट ट्राई टू लिसन दीज वर्ड्स with your closed eyes and feel the words and the feelings inside you. कदमों में थकान है और दिल थोड़ा उदास है, लगता है जैसे टूट गई सीने में पल रही कोई आस है। पर सांस ले ले थोड़ी, खुद को ना कोस तू, हारने का मतलब अंत नहीं, ज़रा ये सोच तू। ये सफ़र है तेरा, यहाँ हर रंग देखना है, गिरकर फिर से उठने का ढंग सीखना है। गिरना भी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही तो है, ये हार भी तेरी कहानी का एक किस्सा ही तो है। अपने ही हौसलों का एक नया जहां है तू, थोड़ी सी थक गई है बस, रुकी कहाँ है तू, रुकी कहाँ है तू। आगे आप इसे पूरा सुनिएगा। जस्ट लिसन टू दिस सॉन्ग, फील द वर्ड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड inculcate in yourself so that you can come out of this phase and step ahead in your life. These words will help you to regain your positive energy and feel something better and some good. So please guys, I will just say these words ki try to heal yourself, calm down and take a deep breath, relax yourself, vent out every emotion, feeling, negative feeling. Listen, this is not like I have not gone through all these things एंड जस्ट सिर्फ आप लोगों को ये बोल रही हूँ, मैं भी उसी फेज़ से जा रही हूँ और गई हूँ, नॉट दिस टाइम ऑल्सो बट अर्लियर ऑल्सो। एंड आई नो कि अगर आप इसी फेज़ में फंसे रहोगे ना और इसी फीलिंग के साथ आगे बढ़ गए तो कुछ नहीं होता। हम सिर्फ उसी नेगेटिव फीलिंग्स और इमोशंस के साथ कभी आगे नहीं बढ़ पाते। आपको इन सब से ऊपर उठना ही पड़ेगा और इसके लिए आपको अपने आप को हैप्पी फील कराना होगा, अपने आप को इन सब से हील करके कोई ना कोई रास्ता देखो निकल के आएगा। बी पॉजिटिव इन लाइफ,
राइट। सबके लिए कोई ना कोई प्लेस होता है और हमारे लिए भी है। जो इट इज़ जस्ट दैट वी हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। आई नो समटाइम्स ये टाइम काफ़ी लंबा हो जाता है, बट जस्ट सम मोर पेशेंस एंड you will reach your right destination. Something very beautiful and that will make you very happy is waiting for you. Don't lose your hope. थोड़ा सा खुद से एक बार बात करो। और ये चीज़ ऐसा नहीं कि हर कोई नहीं कर पाता, बिकॉज देखो सभी ये बोलते हैं कि तुमने कुछ भी वर्क किया है, कुछ मेहनत की है तो उसका फल ज़रूर मिलता है ना। बट जब वो नज़र नहीं आता ना हमें, तो वो चीज़ ये लगने लग जाती है कि हाँ है वो चीज़, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, इतने साल हो गए हमें करते हुए। एंड इफ़ जो ये चीज़ मैं बोल रही हूँ ना कि आप किसी भी फेज़ से अगर ऊपर उठ जाते हो, गिरने के बाद वापस उठने की हिम्मत अगर आप रखते हो, तो ये वो चीज़ें हैं जो लाइफ में अराउंड आई विल से कि 1% लोग ही हैं जो इन चीज़ों को सीख पाते हैं। एंड अगर हमने हर बार इस चीज़ को किया है, ठीक है, बी पॉजिटिव। अपने आप को जितना पॉजिटिव और काम आप हैप्पी फील कराओगे ना, उतना ही ईजी और बेटर रहेगा आपके लिए ही। एंड और कोई आपके लिए ये चीज़ नहीं कर सकता, ये आपको खुद के लिए खुद ही करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को अपने ऊपर इतना हैवी नहीं होने देना है कि वो हमें ही बिल्कुल अंधेरे में डुबो दे। देखो ऐसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं, राइट। यूपीएससी का ही देख लो, जिनसे नहीं हो पाया बट दे आर डूइंग सो गुड इन लाइफ। बट द थिंग इज़, जब वो चीज़ नहीं हो पाती उसके बाद हमें लगता है कि कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा। बस उस वक्त एक बार खुद को शांत करके अपने उस रास्ते को ढूंढना है और आगे बस। कई बार दूर का रास्ता नहीं नज़र आता, जो थोड़ा बहुत आपको नज़र आ रहा है उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करो और उससे आगे का रास्ता आपको नज़र आने लग जाएगा। दीज आर द थिंग्स जो मैं खुद को भी बोलती हूँ, ठीक है, बोल रही हूँ। और ऐसा नहीं कि एक बार बोलने से ही हो जाता है, बार बार वो चीज़ें माइंड को, हम यूट्यूब भी उठाते हैं ना, अपना फ़ोन उठाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, वही सारी चीज़ें हमें बार बार नज़र आती हैं। तो वो सारी चीज़ें जब दोबारा हमारे सामने आती हैं, वो इतना हॉन्ट कर देती हैं अंदर तक, बिल्कुल वही फीलिंग सेम उसी सिचुएशन में अगेन जाके गिरते हैं हम। हर बार अपने आप को खुद को समझा के आगे बढ़ना पड़ेगा, एक बार करने से नहीं होता। एक बार ना मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि हमारी मुस्कुराहट एक ऐसी चीज़ है जो जिसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स कुछ भी नहीं लगता उसमें, हमारा पैसा वगैरह नथिंग, बट वही सबसे ज़्यादा महंगी हो गई है। जितना ये सब चीज़ें हमारे थॉट्स पे डिपेंड करेंगी। जितना आप इनमें ये क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये मेरा मतलब कि जितना इसके अंदर डूबते जाओगे ना, उतना ही ज़्यादा जाते जाओगे, उतनी ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग होती जाएगी हमारी। ठीक है, देखो अल्टीमेटली कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमेशा हमें खुशी देने वाली है। ठीक है, वो बस अभी हमारे को लग रहा है कि अभी हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ यही है यही है और यही नहीं मिला, इतना टाइम लगा दिया इस पे, सिर्फ यही बात है। बट कुछ टाइम बाद अगर वो हमें मिल जाएगी, नहीं मिली, उससे आप आगे बढ़ जाओगे और बाद में लगेगा कि कहाँ इतना ज़्यादा खुद को परेशान किया मैंने। देखो ऐसा नहीं है कि ये बातें कि बहुत अलग चीज़ें, बट ये जब लाइफ में अपने लेके आओगे ना, तभी एक ऐसा मतलब कि लगेगा कि तब अगर तुम ये इन चीज़ों को अपने अंदर फील करोगे ना, इन चीज़ों को सीखोगे, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हें हमेशा के लिए गिरा देगी और तुम मतलब कि बिल्कुल टूट के बिखर जाओगे। और इसके बाद अगर तुम्हारी लाइफ में आगे भी कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी ना, तो तुम उससे ईजीली और अच्छे माइंडसेट के साथ आगे निकल पाओगे। एंड लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती हैं यार, आज ये है कई कल कोई और आ जाएगी। ठीक है, तो इसको इतना ज़्यादा बड़ा नहीं बनने देना है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत आसान है और तुम मतलब कि बस बोल दिया। मैं खुद भी कर रही हूँ इस चीज़ पे वर्क, ठीक है, बार बार करना पड़ता है और तुम्हें भी करना पड़ेगा। इसमें मुश्किल आती है, लेकिन जब एक बार करना सीख जाओगे ना, अपने अपने इमोशंस से और इन नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना, तो लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, लाइफ में जब तुम ये सोचोगे ना मुश्किल है, ये जब पार्ट ही है इसका, तो इसका इतना बड़ा क्यों ही बनाना। आज एक है कल दूसरी आ जाएगी, थोड़े समय के लिए। अगर रात नहीं रहती तो दिन भी नहीं रहता और दिन नहीं रहता तो रात भी नहीं रहती, है ना। तो बस थोड़ा सा पेशेंटली इस चीज़ को हैंडल करो। ठीक है, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल के आता है, हर किसी के लिए आता है, हमारे लिए भी होगा। ठीक है, वो जो सॉन्ग की बात मैं कर रही थी उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, एक बार सुन के ज़रूर देखना, यू विल फील बेटर। ओके, अगर किसी को फिर भी इस चीज़ से डील करने में प्रॉब्लम हो रही है, हम फिर से बात कर सकते हैं, आप लोग डाल सकते हो। ठीक है, जब या फिर आप बेस्ट थिंग इज़, आप जो भी आपके अंदर फीलिंग्स वगैरह थॉट्स आ रहे हैं उनको एक बार लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को बहुत बार ट्राई किया, वो अपने आप के अंदर से निकल जाते हैं ना, आपको एक बहुत अच्छी फील, मतलब कि जो भी आपकी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, कुछ भी नेगेटिव फीलिंग होती है ना, सब निकल जाती है और आपको बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, और भी कोई भी बात आप शेयर करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो।
ओके गाइस, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।